अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? कैसे हैं आप सारे लोग? आज तो हमारे शहर का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है अल्लाह के फ़ज़ल से। और पिछले पूरे विंटर्स यहाँ पे बारिशें नहीं हुई और आज जो है बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में ही हो रही होगी। लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर, इन सारे इलाकों में बारिशें हो रही होंगी। इस तो इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, मैंने सोचा कि इस खूबसूरत मौसम में एक ऐसी कोई खाने की चीज़ हो ना जो बहुत ज़्यादा यम्मी हो, बहुत डिलीशियस हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ टिक्का कबाब। इसमें बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अपने ही घर से मिल जाएंगे और ये इतने मज़े की बनती है कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हमें अक्सर ये बनाते रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए, जो मैंने लिया है 1 केजी चिकन लिया है बोनलेस। उसको मैंने टिक्का मसाला डाल के हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। तो आप उसके लिए आधा किलो भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा और इससे कम भी ले सकते हैं। मैरिनेट करने के बाद जो है ना, आधे घंटे के बाद हम लोगों ने इसको 2 टेबलस्पून ऑयल में इसको हम लोगों ने अच्छे से फ्राई करके फिर इसको ऊपर से ढक के रख देना है। तो इसको ऊपर से ढकने का ये फ़ायदा होता है ना, आपको पता है चिकन के अंदर पानी होता है, वो अपने ही पानी में पक जाता है, गल जाता है। तो मैंने इसको जो है छोटे-छोटे क्यूब्स को, मतलब जो मैंने बोनलेस लिया था ना उसको मज़ीद क्यूब्स में कन्वर्ट कर लिया था ताकि ईज़ी से बन जाए। तो इसके पकने के बाद ना हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको श्रेड करना है। इसको हमने बिल्कुल पेस्ट इसका नहीं बना लेना और ना ही चॉपर में इसको ब्लेंड करना है, चॉप करना है। तो इसके बाद जो है ना, हम लोगों ने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी साथ में मेंशन भी कर रही हूँ और बता भी रही हूँ। चिकन के साथ हमें 2 उबले हुए आलू मीडियम साइज़ के चाहिए। उसके बाद 1 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए जिसको हम लोगों ने अच्छे से चॉप कर लेना है। धनिया के पत्ते चाहिए, साबुत धनिया भी चाहिए, भुना हुआ ज़ीरा चाहिए, काली मिर्चें चाहिए, 2 ग्रीन चिलीज़ चाहिए और सॉल्ट चाहिए टेस्ट के मुताबिक। सॉल्ट हम लोगों ने इसमें, मतलब आप देख के डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में टिक्का मसाला में बहुत सारा नमक होता है, तो इसलिए इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पोटैटोज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हमने मैश करके, तो इसमें मैश करने से पहले इसमें मैंने 2 स्लाइसेस जो है ब्रेड को अच्छी तरीके से सोक करके उसको अच्छी तरीके प्रेस करके उसका सारा पानी निकाल के इन आलूओं में मैंने उसको इंक्लूड कर लिया था। ब्रेड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो। आपको पता है पोटैटो भी बिल्कुल नहीं जुड़ते, वो भी फैल जाते हैं, और उसके अलावा चिकन अकेला हो तो उसके बस का काम भी नहीं है कि वो चीज़ों को जोड़े, इसलिए हमें बाइंडिंग के लिए ब्रेड चाहिए। इससे इसके अंदर क्रिस्पीनेस भी आएगी और इसको जोड़ेगा भी। और लास्ट में मैं इसमें एक एग भी शामिल कर लूँगी जब इस सारे मिक्सचर को मैं इकट्ठा करूँगी। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद जो है हम इसको एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उस वक्त मिक्सिंग के दौरान मैंने इसमें एक अंडा भी शामिल कर लिया था। ठीक हो गया। तो अंडे का भी यही काम है कि मतलब जो चीज़ ब्रेड से अगर ना बाइंडिंग हुई या कुछ इस तरह, ऐसे चांस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें एक एग भी डाल देते हैं ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे क्रिस्पी ये फ्राई हों। तो ये शामिल करके फिर इसके बाद जब कबाब बनाने थे तो मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाया और इस सारे को मैंने कबाब की शक्ल के बना लिए। तो आप इनको जो है बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ऐसे आप लंच डिनर में भी इनको खा सकते हैं, चाय के साथ आप खा सकते हैं और मेहमानों को भी दे सकते हैं। और इस खूबसूरत मौसम में तो इसका मज़ा और भी बहुत ज़्यादा है, बहुत इंजॉय कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। और इसके अलावा आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जिस तरह हम शामी कबाब, सीख कबाब वगैरह सारी चीज़ें हम फ्रीज़ करते हैं, इन कबाबों को भी हम फ्रीज़ कर सकते हैं। और मेरा तो यही ख्याल है कि रमज़ान बिल्कुल पास आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम बना के फ्रीज़ कर सकें तो कर लेनी चाहिए ताकि उस टाइम पे हमें कोई इतनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। रोज़े के दौरान बहुत ज़्यादा काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कोई ना कोई चीज़ें प्रिपेयर करके इस तरह की जिसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं वो कर लेनी चाहिए। तो यही आजकल के दौर का जो है तकाज़ा भी है कि बंदा कुछ काम एडवांस में कर लेने चाहिए। मैं सारे कबाब बना के ना, तो कोई मैं इनको शैलो फ्राई कर लूँगी और कोई को ना मैंने एयर फ्रायर में इनको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी ऑयल कंज्यूम नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तो दिन में उनको कुछ लिमिट्स होती हैं तो वो ऑलरेडी पूरी कर चुके, तो इस वजह से आई डिसाइडेड कि मैंने इनको फ्रायर में बनाना है, तो वो मैंने उनके लिए बना दिया। और किड्स और मैं, हम नॉर्मल फूड मतलब बिल्कुल उसी तरह ऑयली और मसाले वाला खाते हैं जिस तरह आप सारे लोग खाते हैं, मज़े मज़े के खाने खाते हैं। तो इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया। आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर किसी को ऑयल मतलब नहीं लेना, उनके पास फ्रायर नहीं है, अवन नहीं है, तो आप उसको तवे के ऊपर बना सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ 1 चम्मच ऑयल लेके उसके ऊपर आप इनको रखें, आराम से बिल्कुल हल्की आंच पे इनको उलट पलट करके अच्छे से बना के, तो फिर आप इनको खा सकते हैं।
और बहुत मतलब मज़े के बनते हैं। अगर आप डीप फ्राई करेंगे और भी मज़े के बनते हैं, शैलो करेंगे तो और भी, तवे पे और भी, और अवन वगैरह में अगर आप बनाते हैं तो और भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, और इसके बाद जो है ना, मैं रमज़ान रेसिपीज़ को भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ रमज़ान से पहले पहले ही, ताकि आप उनको बना के महफूज कर लें। जिस तरह मैंने ज़िप लॉक बैग्स में बहुत सारी चीज़ें, मतलब वेजिटेबल जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, कटिंग वगैरह, वो ऑलरेडी मैं कर चुकी, और जिनको धो के काट के रखना होता है वो भी ऑलरेडी मैंने बना दिया है, करके रख लिए हैं, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा उस वक्त इतने ढेर सारे काम ना करने पड़ें, क्योंकि बच्चे भी समटाइम्स रोज़ादार होते हैं और बंदा खुद भी, और इधर उधर अफ्तारी भी देना पड़ती है, तो फिर उस वक्त चीज़ें बनी हुई होना तो थोड़ी आसानी हो जाती है बंदे के लिए। कबाब जो है मेरे फ्राई हो चुके हैं, या जैसा कि आप देख रहे हो जो फ्रायर में रखे हैं वो भी बहुत अच्छे से बन गए हैं। तो अब इनके देखें डिश आउट होने का टाइम आ गया है, या कितना मतलब एकदम से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, निकालने का टाइम है। अब हम इनको निकालेंगे और सर्व करेंगे। तो ये मैं वैसे बना रही थी, बना के कुछ चीज़ें मैं रख रही थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आपके पास भी आइडिया हो और आप भी चीज़ें प्रिपेयर कर लें। और उसके अलावा आज का माशाल्लाह इतना हसीन मौसम है, और इसमें और भी इस तरह की चीज़ों का खाने का दिल करता है, तो बंदा इसको आप बनाएं, खाएं, केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, जैसे आपकी मर्ज़ी, आप बनाएं जिस तरह आपको पसंद हो, चटनियाँ वगैरह वो आप बना के खा सकते हैं। तो बहुत मज़े के बनते हैं। चलें, आप अपना ढेर ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, कि वो ये है कि किसी की बात सुन के फ़ौरन रिएक्ट करने की कोशिश मत किया करें, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है कि वो बंदा जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हो उसको आप समझ ना रहे हों, आप ऐसे उस पर रिएक्ट कर लें और उस बंदे का मकसद कोई और हो बात करने का। इसलिए हमेशा कोई बात सुनने के बाद उसको सोचें और उसके बाद उस पर रिएक्ट करें, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो और वो अगला बंदा भी थोड़ा कम, मतलब उसको भी कम बुरा लगे। तो इसलिए हमेशा पहले सोचें, फिर उसके बाद किसी भी बात पे रिएक्ट करें। अगर आप किसी को कोई बात कह रहे हो, पहले थिंक करें और उसके बाद उस बात को आगे उस तक पहुंचाएं। तो हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने सराउंडिंग में लोगों को खुश रखने की कोशिश करें और इन्जॉय करें। मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।